ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो अगर भगवान ने हमें मुंह दिया है तो हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे दूसरों के कान में मिश्री घुल जाए, मीन्स उन्हें अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो। लेकिन अगर आज के समाज में रहने वाले प्राणियों से आप हमेशा ऐसी अपेक्षा रखते हैं तो यह मात्र मानवीय भूल है जिसे आपको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि जाने अनजाने में कई बार कई लोग हमारा दिल दुखा देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनफैक्ट हम भी कई बार जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग खुद से क्षमा मांगते हैं कि कई बार हमने ना खुद से अपने बारे में बहुत सारी गलत बातें कर ली हैं। जैसे, क्या तुझसे हो पाएगा, जैसे तो किसी लायक नहीं है, तो फिर से फेल हो गया, तो फिर से फेल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही कई बार हम लोग जाने अनजाने में, मौकरी में दूसरों को भी बहुत कुछ बोल देते हैं। इसके साथ ही दूसरों से भी हम लोग क्षमा मांगते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, खुदा से क्षमा मांगते हैं, गॉड से क्षमा मांगते हैं। और इसी के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग कर्मा स्पेस लाइव। तो अब हमारे पास ना कान होते हुए भी कान नहीं है, अब हमारे पास मुंह होते हुए भी मुंह नहीं है। नहीं समझ में आया बात? देखो, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ सामने बोलते हैं, कुछ पीछे बोलते हैं, कुछ डायरेक्टली बोलते हैं, कुछ इनडायरेक्टली बोलते हैं। क्यों बताई जा रही है ये बात आपको अभी? क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हमें इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है, लिटरली नहीं करना है यार। हमें अपना ना कोई भी दिन किसी भी बकवास इंसान की बकवास बातों पर वेस्ट नहीं करना है। बहुत टफ़ चीज़ बोल रही हूँ, पता है, मैं बहुत टफ़ चीज़, क्योंकि मैं खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ जिसमें मैंने थोड़ा काम किया है, थोड़ी बेटर हुई हूँ मैं, बट स्टिल आई एम देयर एज आई एम लाइक कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया और फिर वो बात ना मेरे दिमाग में मैं पढ़ती रहूँगी, कुछ भी करती रहूँगी, काम करती रहूँगी, खाना बनाती रहूँगी, चलती रहती है वो बात। वो हमारा टाइम खाती है, बहुत पूरा टाइम खाती है, उससे हमें स्ट्रेस हो जाता है कई बार। ऑल्दो आजकल मुझे नहीं हो रहा है, आजकल पता है मैं एकदम उस जोन में आ गई हूँ। थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर योर स्वीट कमेंट्स कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू शट द डोर। मुझे नहीं मतलब है कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब किसी से बहुत ढंग से लंबी कॉन्वर्सेशन की है। जी हाँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। रिश्तेदारों को तो मैंने कब का त्यागा हुआ है, एंड नॉट बिकॉज कि सब लोग टॉक्सिक हैं, वो तो सबको पता है कौन कैसा है, कितना है, पता है ना आपको भी। अपने पास टाइम नहीं है यार, उन लोगों से बाद में मिला जाएगा। क्यों? दोस्तों को भी मैंने ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ है, आप भी छोड़ दो। मजाक नहीं लग रहा, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। छोड़ दो, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, सबको भूल जाओ यार। राइट नाउ बस खुद को याद रखो। कितनी स्वार्थी बातें कर रही हो तुम वैशाली। देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही रियलिस्टिक अजीज़ दोस्त है ना, मेरे पास 2-3 अजीज़ दोस्त हैं जिनको मैं रात को 2 बजे फ़ोन करके बोल सकती हूँ कि हाँ यार ये हो गया, 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 वगैरह वगैरह। अगर तुम्हारे पास ऐसे वाले हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट रखो, क्योंकि अभी भी हो सकता हो आप MPPCS दे रहे हो तो बहुत पास है आपका एग्ज़ाम, उसके बाद ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं, बट आपकी अभी आज के दिन से जो भी एग्ज़ाम में टाइम बचा है ना, मुझे इतना पता है यार कि जब 1 जनवरी को बड़ा बुरा लगने वाला है, लगता है। देखो, मैं भी अपने टारगेट से पीछे चल रही हूँ, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरी पढ़ाई में। तो बैकलॉग्स छोड़ो, मेरे तो वीडियोस में भी बैकलॉग्स हो गए हैं यार। आप सब मुझे कितना बोल रहे हो ना, मैं खुद आपको कितना मिस कर रही हूँ कि 75 हार्ड 2.0। ऐसा मत सोचना कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ जो कि अब फर्स्ट पे चल रही है, उसके बावजूद मैं अपना चैलेंज कंटिन्यू कर रही हूँ। इट्स जस्ट कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मुझे मेरा फ़ोन बहुत भारी पड़ रहा है लिफ्ट करने के लिए। जी हाँ, मुझे उस लेवल का पेन हो रहा है। तो आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक से पक्का 75 हार्ड 2.0 का ब्लॉग्स आना शुरू हो जाएगा। बट अभी इस वीक मुझे ना बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, सबसे पहले अपनी पढ़ाई के, और बाकी जो भी ये वीडियोस बचे हैं पीछे के सब खत्म करने हैं। ओके, आई प्रॉमिस ऑन दैट। नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट वी आर टॉकिंग, कि हमें अब रिएक्ट नहीं करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। जो भी लोग हैं सबको छोड़ दो, सबको भूल जाओ, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो यार, मेरा यकीन करो। एंड पता है, ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बहुत टफ चीज़ बोल रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ, पता नहीं यार। मतलब आई एम शेयरिंग यू माई पॉइंट। मैं उस टाइप की पर्सन हूँ जिसको मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम तक मुझे सब कुछ सेल्फिश बन जाना है, सब कुछ भूल जाना है। नहीं, मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बहुत जगह ये बात पढ़ी होगी ना कि आप उन लोगों का एवरेज होते हो, एटलीस्ट उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनकी सोहबत में आप सबसे ज़्यादा रहते हो। एंड आई ऑलवेज़ वांट टू बी इन अ लाइक, वो जो एवरेज मेरा बनता है ना वो अच्छा होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको जज करते बैठेंगे, इसका मतलब ये है कि हम लोग उन लोगों के साथ रहेंगे ना जो हमारे माइंड के लिए सेन है। कोई आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब नहीं कर सकता अनटिल कोई आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में ढकेल रहा हो, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत लोग ख़राब करते हैं, इनफैक्ट मोस्टली लोग करते हैं। और एग्ज़ाम में भी आपको पता है 3 ही चीज़ें काम करनी है यार। एक तो तुम्हारा सिलेबस कॉम्प्लीशन, दूसरा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों भी तब काम करेंगे जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, देखो मेरे डॉक्टर को देखो, मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ ना, वो मुझसे 600 रुपये फीस लेके ये बोलता है, वैशाली व्हाट आर यू डूइंग, चिल चिल इन द लाइफ। अंदर से मेरी आवाज़ आती है कि आई वॉन्ट टू स्लैप यू, या आई एम सीरियस अबाउट दैट। बिकॉज ज्ञान देना कितना ईजी होता है ना, पैसे भी ले लिए फिर ज्ञान भी दे दिया। एनीवेज छोड़ो उनको। हर चीज़ का मतलब अगर पेट का इशू लेके जाओ तो बोलेंगे कि फास्ट फूड खा रहे हो। मैं तो भाई यार चलो इस वीडियो में तो खाया है, माफ़ कर दो, बट पता नहीं यार बहुत ही टाइम हो जाता है मुझे खाए, मतलब मुझे लगता है 4-5 महीने बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया है। पर वही है, जाओ तुम पेट का इशू लेके तो बोलेंगे कि स्ट्रेस हो, सॉरी फास्ट फूड खा रहे हो। स्ट्रेस लेके जाओगे अगर तुम्हें कोई पेन हो रहा है कहीं पे, बैक पेन, ना पेन, हाँ ये वो व्हाटएवर, तुम्हें अपना सच पता है। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, मैंने स्टार्टिंग में नवंबर चैलेंज में आपको फर्स्ट ही बोला था कि जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ना कि व्यवस्था ईश्वरीय नियम है। आप जितने ज़्यादा व्यवस्थित रहोगे, आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे ना, आप उतना ज़्यादा बेटर सोच पाओगे अपने लिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द एकेडमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द हेल्थ पर्सपेक्टिव, और आपके जो भी आपके सराउंडिंग में जो बाकी लोग हैं ना, उनके लिए भी आप अच्छा कर पाओगे। अगर बहुत गोल गोल हो रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो सिंपली ये समझ लो कि अपना एक टाइम टेबल बनाओ, अब से भी बनाओ। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपको फियर आ रहा है, आपको डर लग रहा है। यार डर किसको नहीं लगता, सबको लगता है। अगर आप अपने क्लास 12 के बोर्ड से डर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम से डर रहे हो, तो भाई कम इन टू द प्रिपरेशन। लोग कितना कितना पढ़ के 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं यार। देखो मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई ऑल्सो हैव बीन द टॉपर एंड नाउ रिग्रेटेड। मुझे इसका बहुत रिग्रेट होता है कि यार क्या ज़रूरत थी, आराम से पढ़ लिया होता, 85% लाए होते, क्या मिल गया यार, क्या उखाड़ लिया। एग्जैक्टली क्या उखाड़ लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार अगर तुम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब तो बिल्कुल चिल करो, आराम से बस जितना तुमसे हो सकता है उतना ढंग से पढ़ लो, उतना ढंग से लिख के आ जाओ, और उसके बाद जो आ गया है ना उसको एक्सेप्ट करो। तुम्हें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आई एम द टॉपर, आई एम द डिस्टिंक्शन पर्सन, आई एम दिस, आई एम दैट। जस्ट एन्जॉय इन द वे कि आपने कुछ सीखा, आपको वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में वही हेल्प करने वाला है। और हम लोगों की बात कर लो, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा तो भाई ये है कि हम लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आ जाए ना, उस टाइम पे हमारा मेंटल हेल्थ एकदम सही रहे। उस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अगर आप उन्हें एक पेड़ काटने को दो तो वो पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे, ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट करेंगे और कम टाइम लगाएंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करने में। सो सेम गोज़ फॉर अस एज वेल। पॉइंट ये है कि बहुत लोगों ने आपको बहुत बार बताया होगा, आप जब सर्च करते होगे तो हर कोई आपको बोलता होगा कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी, 3 मंथ स्ट्रैटेजी। इवन आजकल तो लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी 1 महीने में निकाले। ले। आई डोंट नो, मैंने कभी क्लिक नहीं किया उन वीडियोज़ पे, तो मुझे पता भी नहीं कि वो लोग क्या बातें करते हैं उसमें। तुम्हें पता है कि वो क्या है, डैश ला। लेकिन इस बात की मैं बहुत बड़ी प्रमोटर हूँ, मतलब मेरा इसमें बहुत यकीन, क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ ना यार। टाइम टेबल बना लो यार, बड़ा मज़ा आने वाला है तुम्हें। लाइक अभी तो मैं बोलूँगी कि इस साल का मेरा वर्स्ट टाइम चल रहा है। लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे मुझे ये नेक स्टिफनेस, ये बैक पेन वाला इशू हुआ था। इसके बावजूद आप देख रहे हो, मुझे आपको प्रूफ भी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं करूँगी भी नहीं। हम लोग डेली लाइव सेशंस कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं एक शेड्यूल दे दूँगी आपको कि हाँ इस टाइम से इस टाइम, बट राइट नाउ यार मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा और ये नेक पेन इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। उसके बावजूद हमने 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे का, 5 घंटे का किया हुआ है लाइव सेशन, और आने वाले टाइम में हम लोग इसको और ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में नवंबर 1 को इसलिए बोला था कि सिर्फ 5 बेसिक चीज़ें करते हैं, और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये जो हमारा नवंबर चैलेंज, जो कंसिस्टेंसी चैलेंज था हमारा, डे 21 आउट ऑफ 21, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसका ये लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद आपको 75 हार्ड के ही ब्लॉग्स मिलेंगे। पॉइंट इज़ कि होता है बेटर। देखो, डिस्पाइट माई वर्स्ट फिजिकल हेल्थ, मुझे पता है आप में से मोस्टली जो ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, वो सब ये इशू फेस कर रहे होंगे यार, सब कर रहे होंगे। जो भी अपने आप को कंफर्ट जोन से स्ट्रेच कर रहे होंगे, सब फेस कर रहे होंगे। सो जस्ट टेक अ ब्रीथ, and if you have not made, please make a timetable.
मतलब मैंने लिटरली अपने आप को ड्रैग करते हुए देखा है आजकल, जिससे मैं एक ना स्ट्रिक्ट नाइट रूटीन फॉलो करती हूँ, जिसमें मैं अपने पैर धुलती हूँ, क्योंकि पैर धुलने से आपको अच्छी नींद आती है। बहुत सिंपल चीज़ है ना पैर धुलना, ब्रश करना, कॉम्बिंग करना। अगर मैं मुंह में फेस वॉश लगाने का मन नहीं है, जो कि मोस्टली मैं आलसी इंसान हूँ, नहीं होता है मेरा रात को मुँह फेस वॉश लगाने का मन, मैं एक बार मुँह धुल लूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। आधे पानी से मुँह धुल लेना और उसके बाद कोई भी 2 पन्ना पढ़ के या फिर ओम चैंटिंग करके सो जाना, ये मैंने फॉलो किया है इनफैक्ट। तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील होता है। मैं सोच रही थी कि यार मैं आप लोगों से जब भी नेक्स्ट टाइम बात करूँगी मैं पक्का से बोलूँगी कि प्लीज़ हैव अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप धीरे धीरे देखोगे आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे। मोह माया आपको आकर्षित नहीं करेगी, कोई सी भी यार, ठीक है, कोई सी मोह माया। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि जैसे हिंदी की किताबों में लिखा होता है, वसुधा का नेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जस्ट डू योर पार्ट, फॉरगेट एवरीवन, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट लिव इन योर जोन। अपना खुद का एक जोन बना लो, उसी में रहो, जो करना है उसी में करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। किसी का वेट मत करो कि आपको कोई मोटिवेट करेगा। यू नो योर पैशन, यू नो योर डिज़ायर, यू नो योर जिद, जुनून, जो भी बोल लो, अगर आपके अंदर है आप करोगे। जस्ट डू इट, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।